नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। क्या पूजा पाल फिर से शादी करने जा रही है? क्या पूजा पाल ने इससे पहले कितनी शादी की है? ये मामला उस वक्त निकल करके आ रहा है जब उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनके व्यवहार को लेकर के, समाजवादी पार्टी के नियम पर न चलने को लेकर के जो है उनको निष्कासित कर दिया। इसके बाद ये मामला निकल करके आ रहा है। उनके गाँव वाले लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो पूजा पाल 2018 में फिर से शादी की है और ये शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुआ है वो किसी को नहीं पता है। ब्रजेश जो 2018 से पहले विधायक रहे, समाजवादी पार्टी से वो विधायक रहे, उनके साथ इनकी शादी की बातें हो रही है दर्शकों। वहीं हम आपको बता दें जो ब्रजेश शर्मा से जो कोर्ट मैरिज की बातें हो रही थी और जब ये बातों को लेकर के अफवाह बताने की कोशिश एक वक्त तक पूजा पाल करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद जब 2022 में विधानसभा चुनाव का टिकट पर जो है कौशाम्बी के एक विधानसभा सीट से जब ये चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई थी, हलफनामा दे रही थी, जब चुनाव आयोग के पास वो जाकर के जो है तमाम तरीके जो फॉर्म भरा गया था उसमें ब्रजेश शर्मा का नाम दिया गया था पति के रूप में। उसके बाद से खुलासा हुआ और ये लगातार ये कहने की कोशिशें हो रही है जो ये बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें पूजा पाल का एक फेसबुक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है। इस दौरान ये लिखती हुई नज़र आ रही है अपने फेसबुक के जरिए, जब हमारे पति का 2005 में शादी के महज 9 दिन बाद हत्या कर दिया गया था, उस दौरान किसकी सरकार थी? उस दौरान हमें संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? एक महिला जो शादी की हुई थी, एक गुंडे ने, एक माफिया ने उनके पति को जो है सरेआम तब तक गोलियों से उनके शरीर पर गोलियां चलाती रही जब तक कि उनका जान ना निकल गया हो। उस वक्त हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला? और ये इंसाफ की जब घड़ी थी, जब इंसाफ मिलना चाहिए था, उस दौरान किसकी सरकार थी? यानी कि ये लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और साथ ही वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है जो समाजवादी पार्टी एक नए तरीके से, एक नए रूप में ढलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें माफिया को संरक्षण, जिसमें लगातार गुंडे को बढ़ावा देना, जिसमें तमाम सीटों पर ऐसे बाहुबली को उतारना जो समाजवादी पार्टी का अलग से, पार्टी से हटकर संरक्षण कर रही है और करती रहेगी। इससे ऐसे लोगों को उसमें लाया जा रहा है। खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी वो टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है जो जिससे शादी हुई है यानी कि ब्रजेश से, अब उनसे भी उनका रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। इनके शादी एक जो है शादी की जहाँ तक की बात है, कोर्ट मैरिज जब वो की हुई थी तो इसमें कहा जा रहा है और वो लगातार इस बात को मुखरता से मीडिया के सामने कह रही है, इसमें हमारे परिवार, हमारे भाई का इसमें बहुत बड़ा साजिश है और ये साजिश के तहत जो हमारे साथ करवाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी साजिश ये थी जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारे पूर्व जो हमारी जो हस्बैंड थे, पति थे, जो जिसका हत्या कर दिया गया राजू पाल का 2005 में, उसका हम बदला न ले सके, इस तरीके की वो जिक्र करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा जो उनकी शादी को लेकर जिस तरीके से खुलासा हो रहा है, उनके कितने पति रहे हैं, वो कहाँ शादी की है और किसके साथ किया है, ये तमाम जो बातें अब निकल करके आ रहा है। ऐसे में उनके गाँव वाले भी लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो पूजा पाल एक निडर महिला है। पूजा पाल लगातार जो है, चाहे वो विधवा महिला हो या फिर कोई आम महिला हो या फिर जो दलित, जो शोषित लोग हैं, उनके हक में, उनके हकूक के लिए वो लगातार लड़ती हुई सड़कों पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी से उसे निष्कासित कर देना, समाजवादी पार्टी का इस तरीके का फैसला आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने की बातें आ रही हैं। अब हम दूसरी तरफ आपको बात लेकर चलते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के एक अहम चेहरा जो चचा शिवपाल यादव है, इस पर भी वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे